तो ये जो बॉटलनेक्स होते हैं वो आपकी एक्सेस डिमांड साइड मतलब प्रॉब्लम्स रहती है। बॉटलनेक्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स रहती है सप्लाई साइड से, जिसकी वजह से जो आपकी एक्सेस डिमांड है उसको कवर नहीं कर पा रहे होते हैं और इसी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। और जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन आ जाता है, जैसे आपका पी नॉट वाई डैश, पी नॉट वाई डैश, यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका रीच हो गया है, वाई डैश इज व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अब विदाउट इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट अब आपका सिर्फ प्राइसेस ही इंक्रीज हो रही हैं। सी P1 इज इंक्रीज बट एम्प्लॉयमेंट विल बी सेम, आउटपुट विल बी सेम। तो ये वाली सिचुएशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी ट्रू इन्फ्लेशन आफ्टर अचीविंग अ फुल एम्प्लॉयमेंट। जब आपका फिर प्राइसेस इंक्रीज हो विदाउट द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं ट्रू इन्फ्लेशन, प्योर इन्फ्लेशन। अब हम कीन्स की बात के बाद अगर हम बात करें मॉडर्न व्यू की, तो मॉडर्न व्यू में हमने हमारे इकोनॉमिस्ट ने दो टाइप की इन्फ्लेशन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड दूसरा है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये दोनों ना अलग अलग नहीं है, इनका एक दो थ्योरीज हैं जिनका आपका सिंथेसिस किया गया है। इकोनॉमिस्ट ने कहा, पहले स्टार्टिंग में इनको सेपरेटली पढ़ा गया, देन इकोनॉमिस्ट ने कहा नो दीज आर नॉट सेपरेट विद ईच अदर, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक चीज के बाद दूसरी चीज अकर होगी, देन उसके बाद दूसरी चीज अकर होगी, तो एक ये साइमल्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अभी हम इसको फर्दरली मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं बस आपको ब्रीफ बता रही हूं कि ये दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं जो डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रहते हैं। दीज आर नॉट स्टार्टेड सेपरेटली, दीज आर साइमल्टेनियसली रिलेटेड विद ईच अदर। व्हेन वन इन्फ्लेशन इज अकर देन द थिंग्स आर हैपन एंड अगेन, सो इट इज अ काइंड ऑफ सीरीज विद देन क्या हुआ ड्यूरिंग 1950s में, लेट 1950s में A.W. फिलिप्स आए। उन्होंने, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ चार्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, ओके, देन आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट टेल अबाउट द इन्फ्लेशन, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज अबाउट इन्फ्लेशन। तो 1950s में, लेट 1950s में A.W. फिलिप्स ने यूएस का डेटा स्टडी किया एंड देन उन्होंने एक रिजल्ट निकाला। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक ट्रेड ऑफ देखने को मिला उन्हें। उन्होंने कहा जैसे जैसे हम इन्फ्लेशन इंक्रीज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। यहां पे है इन्फ्लेशन आपका और यहां पे है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, और जैसे जैसे हम इन्फ्लेशन रिड्यूस करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज हो जाता है। तो उन्होंने ये थ्योरी दे दी, तो उनके हिसाब से ये था कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना है तो आपको बियर अप करना पड़ेगा हाई इन्फ्लेशन। और ये क्या कहते लोगों ने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो भी किया। बट लेट 1960s में एक हमें जो आपका मॉनेटरिस्ट जो थे उन्होंने बताया मॉनेटरिस्ट जो थे उन्होंने बताया कि ये जो आपका A.W. फिलिप्स का जो फिलिप्स कर्व है, इस कर्व को फिलिप्स कर्व कहते हैं, फिलिप्स कर्व। तो उन्होंने बताया कि जो फिलिप्स कर्व है ना, ये शॉर्ट रन फिनोमिना है, ये लॉन्ग रन नहीं है। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो हाँ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ का मतलब नेगेटिव रिलेशन है, बट फॉर अ शॉर्ट रन पीरियड। लॉन्ग रन में ऐसा कुछ नहीं है। एक एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में बात की मॉनेटरिस्ट ने, एंटीसिपेटेड मतलब अज्यूम्ड इन्फ्लेशन के बारे में बात की, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि एक जो सिचुएशन आई थी कि जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट
सिमिलटेनियसली दोनों ही साथ में इंक्रीज हो रहे थे, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा था। तो ये वाली सिचुएशन आ गई थी, उसे हम आगे पढ़ेंगे, स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं उसे हम। तो अब मैंने एक ये आपको चार्ट दे दिया है, एक टाइप का व्यू दे दिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज अबाउट द इन्फ्लेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। जनरल प्राइस लेवल का व्यू किस किस का था, हॉटरे नहीं है, यहाँ पे हैरी जी जॉनसन है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मॉनेटरी फिनोमेना जो फॉलो करते थे उनका क्या व्यू था, फिर किनीशियन इकोनॉमिस्ट जो थे वो क्या मानते थे, एंड फिर मैंने आपको मॉडर्न व्यू बताया कि उसमें उन्होंने बताया कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। देन 1950s में A.W. फिलिप्स का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद 1960s में मॉनेटरिस्ट ने कहा कि ये जो ट्रेड ऑफ है वो शॉर्ट रन का है, लॉन्ग रन में एक हम अज्यूम्ड इन्फ्लेशन कंसीडर करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इनका ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहले अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करती हूं स्पीड के बेसिस पे, तो सबसे पहले है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद है वॉकिंग। सी डोंट वरी अबाउट द टर्म्स राइटिंग, और आपका मैं पूरा चीजें नहीं लिख रही हूं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए है वीडियो। कमेंट बॉक्स में एक वर्ड फाइल लगी हुई है, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज और टुवर्ड्स योर टॉपिक, so you can go through that, और वहां पे आपको पूरे डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। सो देन उसके बाद है रनिंग इन्फ्लेशन, एंड देन है गैलोपिंग। अगर मैं बात करूं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो यहां पे आपका अराउंड 2% पर एनम रहता है इन्फ्लेशन। अगर मैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये आपका अप टू 5% इन्फ्लेशन। सी क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत ही माइल्ड इन्फ्लेशन है और एक्सेप्टेबल है, इट इज क्वाइट हेल्दी इन्फ्लेशन। आपकी कुछ इकोनॉमी में एक सर्टेन टाइप का माइल्ड इन्फ्लेशन तो हेल्दी होता है, मतलब अच्छा है वो। और वॉकिंग इन्फ्लेशन 5% है। रनिंग इन्फ्लेशन की बात करें 5 to 10। अब यहाँ पे ना थोड़ा हमें पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज इट विल कॉजेज अ वेरी डिसबैलेंस इन आवर इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे भी थोड़ा हमें फोकस में आ जाना चाहिए। यहाँ पे 5 से 10% इन्फ्लेशन अगर होने लगता है पर एनम, एंड इट इज ऑल्सो अगर वो 10 के 7 के अबव आता है तो इट इज अ ग्रेट कंसर्न। और अगर हम गैलोपिंग की बात करें तो एक टाइप का ये जंप ही है, बहुत बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट टाइप करें तो ये इंड्यूसमेंट के बेसिस पे है इन्फ्लेशन, इंड्यूसमेंट के बेसिस पे है ये। आपका पहला है वेज इंड्यूस्ड। अगर वेजेस इंक्रीज्ड होती हैं, वेज इंड्यूस्ड वेजेस इंक्रीज होते हैं तो इन्फ्लेशन आता है, वेजेस भी इंक्रीज कर देती। अगर आपके प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेड रेट जो है, सी मोनोपोली वाली सिचुएशन है, मोनोपोलिस्टिक वाली कंपटीशन में वहां पे ज्यादा हायर प्राइसेस कर देते हैं वो। स्कैरसिटी मतलब पैंडेमिक सिचुएशन है, वॉर्स हैं, डिजास्टर्स है, इस टाइम पे चीजों की स्कैरसिटी हो जाती है और उस वजह से प्राइस लेवल्स वगैरह में चेंजेस आने लगते हैं। आपका है नेक्स्ट डेफिसिट इंड्यूस्ड। सी आपको इकोनॉमी को डेफिसिट ओवरकम करने के लिए आपको न्यू मनी क्रिएट की जाती है, जैसे डेफिसिट फाइनेंशियल परचेजिंग पावर जो है गुड्स की वो इंक्रीज हो जाती है विदाउट आपके प्रोडक्शन के इंक्रीज के। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता लेकिन आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है परचेजिंग पावर, फाइनेंशियल परचेजिंग पावर है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से प्राइसेस को हाइक मिल जाती है और आपका इन्फ्लेशन अकर होता है। नेक्स्ट है करेंसी इंड्यूस्ड। यहां पे भी आपका जो सप्लाई ऑफ मनी है जब एक्सीड हो जाती है अवेलेबल आउटपुट की कंपेयर में, जो आपकी अवेलेबल आउटपुट है उनकी कंपेयर में अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो आपका इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद